आज के इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल प्राइस लेबल बनाना और मल्टीपल प्राइस लिस्ट तैयार करना। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिंगल प्राइस लेबल और सिंगल प्राइस लिस्ट बनाना सीखा है। आपने उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने प्राइस लेबल के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स बना रखे हैं। जैसा कि स्टेप 1 है हमारा प्राइस लेवल का परिचय। हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्राइस लेवल क्या होता है। फिर है प्राइस लिस्ट के लिए एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के हिसाब से टैली में प्राइस लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है तीसरा फीचर कि टैली में प्राइस लिस्ट के लिए प्राइस लेवल फीचर को सक्रिय करना, यानी जो प्राइस लिस्ट तैयार किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हमको प्राइस लेवल फीचर को चालू करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टैली में प्राइस लिस्ट के लिए स्टॉक आइटम का निर्माण करना। हम यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाएंगे और उसकी जो प्राइस लिस्टिंग करनी है, यानी जो मूल्य रखना होगा उसके हिसाब से रखेंगे। तो उसके लिए हमको आइटम्स क्रिएट करना होगा। अगला है टैली में प्राइस लिस्ट को तैयार करना। फिर है टैली में प्राइस लिस्ट के लिए लेजर का निर्माण करना। आगे जो ऑप्शन है टैली में प्राइस लिस्ट के लिए अकाउंटिंग वाउचर भरना। लास्ट ऑप्शन हमारा होगा टैली में वाउचर रिपोर्ट की प्रिंटिंग। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्राइस लेवल का परिचय देखते हैं कि प्राइस लेवल होता क्या है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल के बारे में बताया था, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपको प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के बारे में जैसे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्राइस लेवल के बारे में। तो प्राइस लेवल क्या होता है, तो इसका परिचय है मल्टीपल प्राइस लेवल के प्रयोग द्वारा होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर के लिए विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर अलग अलग मात्रा के हिसाब से अलग अलग मूल्य निर्धारित कर सकते हैं तथा छूट भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिर्फ रिटेलर के लिए प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल तैयार किया था, यहाँ पे हमको मल्टीपल प्राइस लेवल्स तैयार करने हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। जैसे जहाँ पे उत्पादन होता है जिस भी कंपनी में जो भी सेल्स किए जाते हैं, तो वो तीनों के लिए होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, इन तीनों के लिए अलग अलग रेट के हिसाब से वस्तुओं का विक्रय होता है। तो जैसे होलसेलर जो सामान खरीद के लेके जाता है तो उसका जो अमाउंट है रिटेलर और कस्टमर की अपेक्षा कम होता है। जो रिटेलर सामान खरीद के लेके जाएगा होलसेलर से, तो रिटेलर का जो प्राइस होगा वो थोड़ा होलसेलर के प्राइस से अधिक होगा। रिटेलर जब लेके जाएगा कस्टमर को सेल करेगा, तो जो रिटेलर का प्राइस है वो कस्टमर की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा। इसी तरह से कस्टमर को जो माल मिलता है उसकी जो मूल्य है थोड़ी सी अधिक होती है। तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल्स बनाएंगे और उसमें प्राइस लिस्ट की जानकारी फिलअप करेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि यहाँ हमें होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर के लिए प्राइस लेवल के हिसाब से दो वस्तुओं जैसे चावल और गेहूं का मूल्य निर्धारित करना है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, सिर्फ रिटेलर के लिए हमने चावल और गेहूं का मूल्य निर्धारित किया था, और यहाँ पे अभी हमें तीनों यानी तीन हमको लेवल्स मिले हैं जिसमें होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर है। इन तीनों के लिए हमको इन्हीं दोनों वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना है जिसमें चावल और गेहूं है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले होलसेलर का देखेंगे कि होलसेलर को किस हिसाब से और कितनी कितनी मात्रा में सामान का मूल्य निर्धारित करना है। तो यहाँ पे आइटम्स का नाम दिया है राइस और व्हीट। राइस दिया है और फ्रॉम क्वांटिटी और लेस देन क्वांटिटी दी गई है। फ्रॉम क्वांटिटी है 0 से लेके 10 केजी तक। इसको जो राइस बेचा जाएगा यानी सेल होगा तो इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 27 रुपये होगी, और 10 से लेके 50 केजी तक अगर सेल करेंगे तो इसकी जो प्राइसिंग रखेंगे वो 26 रुपये और 50 पैसे रखेंगे। इसी तरह से 50 केजी से लेके और आगे हम कितना भी बेचें, और यहाँ पे डिस्काउंट है 1% का, तो इसका जो रेट फिक्स किया है यहाँ पे 26 रुपये। इसी तरह से वीट का भी 0 से लेके 10 केजी तक 30 रुपये, और 10 से लेके 30 केजी तक का सेल करेंगे तो यहाँ पे 29 रुपये और 50 पैसे। फिर आगे 30 से लेके 50 केजी, तो इसको हमको 29 रुपये रखने होंगे और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर यहाँ पे 50 से लेके आगे कितना भी सेल किया जाए और इसमें 1% का डिस्काउंट होगा, तो इसका जो मूल्य सेल वाला होगा वो 28 रुपये और 50 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह से होलसेलर का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे रिटेलर के लिए सूची दी गई है
और रिटेलर में देखिए यहाँ पे जो राइस का मूल्य है, यहाँ पे क्वांटिटी वही है 0 से लेके 10 kg तक का। तो इसका जो अमाउंट है 37 रुपये, थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया है होलसेलर की अपेक्षा। इसी तरह से फिर यहाँ पे 10 से 50 kg का 36 रुपये, और 50 से लेके आगे तक का जो मूल्य है वो 34 रुपये, और इसमें 1% का डिस्काउंट भी है। इसी तरह से वीट का भी 0 से लेके 10 kg तक का 40 रुपये है, और 10 से लेके 30 kg तक का 38 रुपये, और 30 से लेके 50 kg तक का 37 रुपये और 50 पैसे, और इसमें 1% का डिस्काउंट है। फिर है 50 kg, और 50 kg से आगे हम कितना भी सेल करें तो उसका जो अमाउंट फिक्स करना है वो 36 रुपये है, और इसमें 0.50% का डिस्काउंट भी है। फिर आगे जो है कस्टमर, तो कस्टमर के लिए जो अमाउंट सेट किया गया है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग की गई है राइस की 0 से लेके 10 kg 40 रुपये, और इसमें देखिए जो अभी रिटेलर था उसके प्राइस के हिसाब से ये जो रेट है ये अधिक रखा गया है। 10 से 50 kg का जो अमाउंट है वो 37 रुपये है। फिर यहाँ पे 50 से लेके आगे हम कितना भी सेल करें तो इसकी जो अमाउंट फिक्स करनी है वो 35 रुपये होगी, और इसमें 1% का डिस्काउंट भी दिखाना है। इसी तरह से फिर है वीट, तो 0 से लेके 10 kg तक 42 रुपये, और 10 से लेके 30 kg का 41 रुपये है, और 30 से लेके 50 kg तक का 38 रुपये, और 50 से लेके आगे कितना भी सेल हो तो उसका जो अमाउंट फिक्स करना होगा 36 रुपये और 50 पैसे, और इसमें 1% का डिस्काउंट भी दिखाना है। तो आइए देखते हैं कि टैली में इन सब का लेवल कैसे बनाएंगे और सबके लिए अलग अलग से प्राइस लिस्ट कैसे तैयार करेंगे। तो चलते हैं टैली के स्क्रीन पे। जैसा कि बच्चों हम आ चुके हैं गेट ऑफ टैली स्क्रीन पे, और आपको जिस भी कंपनी में प्राइस लिस्ट और प्राइस लेबल को बनाना हो उस कंपनी को ओपन कर लें, या फिर एक नई कंपनी क्रिएट कर लें। जैसा कि हमने यहाँ पे कंपनी एक सेलेक्ट कर लिया है। कंपनी सेलेक्ट कर लेने के बाद से अब जो हमको आगे के स्टेप्स हैं उन सबको देखने होंगे। तो स्टेप हमारा है कि हमको अब जो है डिस्काउंट और प्राइस लेवल का जो फीचर है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको फीचर पे क्लिक करना होगा, या तो आप फीचर पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे F11 बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कंपनी फीचर स्क्रीन हो जाएगी। कंपनी फीचर स्क्रीन में आने के बाद से आपको इन्वेंट्री फीचर पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री फीचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर स्क्रीन होगी। इसमें आपको ये ऑप्शन यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ये डिस्काउंट के लिए चालू किया जाएगा। एंटर करते जाएंगे और इसे यस कर लेंगे, वाई प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। इसी तरह से फिर आगे जो है सेल्स मैनेजमेंट में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे इसे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी प्राइस लेवल के नाम से स्क्रीन होगी। इसमें हमको 3 लेवल्स बनाने हैं, जिसमें होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर के नाम से लेवल्स बनाने होंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रखेंगे होलसेलर, एंटर करेंगे। फिर हमको दूसरा जो प्राइस लेवल बनाना है वो है रिटेलर, एंटर करेंगे। फिर आगे जो है कस्टमर, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से हमने तीनों जो प्राइस लेवल है उसको क्रिएट कर लिया, एंटर कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे जो प्राइस लेवल फीचर था उसको एक्टिवेट किया, और डिस्काउंट का जो कॉलम था उसको भी हमने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट कर लेने के बाद से हमको स्किप बटन प्रेस करते हुए गेट ऑफ टैली स्क्रीन पे आना है। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो है आइटम क्रिएशन, यानी स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो उसके लिए हमको जाना होगा यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो पे। इन्वेंटरी इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना होगा। यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिट क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ पे हमको सिंबल भरने हैं। तो हमारे पास जो आइटम है वो है राइस और व्हीट, दोनों का जो सेल किया जाता है वो केजी में किया जाता है। तो यहाँ पे यूनिट जो उसकी होगी किलोग्राम, यानी यहाँ पे लिखेंगे केजीएस, किलोग्राम्स। एंटर करेंगे। यहाँ पे फॉर्मल नेम है तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम, एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे आपको 3 भरना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद से हमको 3 अंक दिखाने हैं। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट हमारी जो है क्रिएट हो चुकी है। इसकी बटन प्रेस करते हुए हमको वापस से बैक जाना होगा। अब हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंगल स्टॉक आइटम
के क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन शो जाएगी। इसमें हमको स्टॉक्स के नेम भरने हैं, जैसे राइस एंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम प्राइमरी ही रहने देंगे। हमने यहाँ पे ग्रुप कोई भी बनाया नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। इसको हम प्राइमरी में ही रखते हैं। यहाँ पे दिया यूनिट्स, तो यूनिट में हमको केजी यस यानी किलोग्राम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटीज EG5 इस ऑप्शन को छोड़ना है, एंटर कर देंगे। इसी तरह से आगे जो ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हमको क्वांटिटी फिलअप करनी होगी ताकि जो स्टॉक है वो निगेटिव ना दिखाए। तो यहाँ पे हमने 200 राइस जो है उसको अवेलेबल कर देंगे। इसी तरह से इसका जो अमाउंट है इसको फिक्स कर लेंगे। तो इसका जो अमाउंट है हम रख देते हैं, मान लीजिए 15 रुपये। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से आगे जो आइटम है उसको बनाएंगे वीट। एंटर करेंगे और यहाँ पे हमको यूनिट में केजी सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो अंडर है प्राइमरी, ये ग्रुप है तो ग्रुप हमको प्राइमरी ही रखना है, एंटर कर देंगे। इसी तरह से क्वांटिटी हमको फिलअप करनी होगी, तो क्वांटिटी इसकी जो है 200 केजी यहाँ पे रखेंगे। और इसका जो अमाउंट है 18 रुपये पर केजी के हिसाब से हम फिक्स कर देते हैं और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो हमारे जो स्टॉक्स थे ये बन चुके हैं। इसके बटन प्रेस करते हुए वापस जाएंगे और अगर आपको स्टॉक्स देखने होंगे तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम को देख सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइस और वेट के नाम से हमने स्टॉक्स बनाए। इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे जाएंगे। अब हमको प्राइस लिस्ट बनानी है, तो प्राइस लिस्ट का जो फीचर है वो आपको इन्वेंटरी इन्फो में यूनिट ऑफ मेजर के नीचे यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे दिया है प्राइस लिस्ट। ये जो फीचर है अभी कुछ देर पहले एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, हाईलाइट नहीं था, ठीक है। हाईलाइट नहीं क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हमने अभी स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया था, इसकी वजह से हाईलाइट नहीं होता है। जैसे ही आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद से अब हमको प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। तो प्राइस लिस्ट के लिए हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपके सामने 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट स्टॉक ग्रुप नेम। तो यहाँ पे हमने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया है, यहाँ से हम ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्राइस लेवल, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस लेवल हमको सेलेक्ट करना होगा कि हम किसके लिए जो प्राइस लिस्ट है उसको निर्धारित कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं, कस्टमर है, रिटेलर है, होलसेलर है, तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे होलसेलर को। और यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम पूछ रहा है कि मतलब कब से इसको अप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो ये सो डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी डेट को हम डिफॉल्ट में रखेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट जो स्क्रीन है ओपन हो जाएगी और यहाँ पे प्राइस लेवल का नाम दिखाई दे रहा है होलसेलर। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हमको आइटम सेलेक्ट करना होगा, जैसे फर्स्ट राइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम और लेस, जो वहाँ पे एग्जाम्पल में हमने होलसेलर के लिए और रिटेलर और कस्टमर के लिए प्राइसिंग की थी, उसी के हिसाब से यहाँ पे हमको क्वांटिटी भरनी होगी। तो होलसेलर के लिए 0 से लेके 10 केजी तक का जो रेट हमने फिक्स किया था उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो अमाउंट था 27 रुपये था, एंटर करेंगे। इसी तरह से 10 से लेके 50 केजी तक का जो अमाउंट है उसको लिखेंगे। तो इसका जो अमाउंट है 26 रुपये और 50 पैसे पे। फिर है 50 से लेके आगे हम कितना भी सेल करें तो उसका जो अमाउंट है वो 26 रुपये होने चाहिए, एंटर कर देंगे। और फिर एंटर करेंगे तो आ जाएंगे, हमको फिर से दूसरा आइटम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा दूसरा आइटम जो है वो है वीट जो है 0 से लेके 10 केजी तक का जब सेल करें तो इसका जो प्राइसिंग हो तो 30 रुपये होने चाहिए। 10 से लेके आगे सेल करें 30 केजी तक तो इसका जो प्राइसिंग रखेंगे, जो अमाउंट है इसका 29 रुपये और 50 पैसे होनी चाहिए। इसी तरह से 30 से लेके 50 केजी तक का आगे बेचें तो इसका जो अमाउंट होगा वो 29 रुपये होने चाहिए। फिर है 50 केजी से आगे कितना भी सेल करें तो इसका जो अमाउंट है उसको रखेंगे 28 रुपये और 50 पैसे। फिर इसमें हमको 1% का डिस्काउंट भी देना है, तो यहाँ पे 1% रखेंगे। इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे एंटर कर देंगे। तो ये हमारा होलसेलर के लिए जो प्राइस लिस्ट था वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से हमको आगे बनाना होगा दूसरा। तो यहाँ से स्टॉक ग्रुप नेम में हमको ऑल आइटम सेलेक्ट करना है। प्राइस लेवल में हमको अब सेलेक्ट करना होगा रिटेलर को और यहाँ पे जो अप्लीकेबल फ्रॉम यानी जो डेट है इसको एंटर कर देंगे। और यहाँ पे देखिए प्राइस लेवल में रिटेलर अब शो हो रहा है और यहाँ पे हमको पार्टिकुलर में अब नेम लिस्ट ऑफ आइटम से आइटम का नाम सेलेक्ट करना होगा।
प्राइस सेलेक्ट करेंगे और इसका जो अमाउंट फिक्स किया गया था उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे 0 से लेके 10 केजी तक की जो अमाउंट है वो है 37 रुपये, एंटर कर देंगे। इसी तरह से आगे 10 से लेके 50 केजी तक का जो अमाउंट है वो है 36 रुपये, और 50 से लेके आगे कितना भी सेल हो तो उसका जो प्राइसिंग यहाँ पे रखना है वो है 34 रुपये, एंटर करेंगे। और इसी तरह से दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे, वीट। 0 से लेके 10 केजी का जो अमाउंट है इसको सेट करेंगे, तो ये जो है 40 रुपये प्रति केजी। फिर इसी तरह से 10 से लेके 30 केजी तक का, तो इसका जो अमाउंट है वो है 38 रुपये, एंटर करेंगे। यहाँ पे 30 से लेके 50 केजी तक का अमाउंट जो सेट करना है वो है 37 रुपये और 50 पैसे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे 1% की छूट भी है। फिर आगे जो है 50 से लेके आगे कितना भी सेल हो उसका जो अमाउंट है वो है 36 रुपये, और यहाँ पे जो छूट है 0.50%, एंटर कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे रिटेलर की जो प्राइसिंग थी वो हमने कर ली है, और यहाँ से इंटरफ लिस्ट करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो हमारा आखिरी बचा हुआ है वो है कस्टमर, तो यहाँ से कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमको अप्लीकेबल फ्रॉम में वही डेट रखना है और एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको फिर से कस्टमर का प्राइस लेवल्स होगा, और यहाँ पे हमको नेम ऑफ आइटम से जो आइटम का नाम है सिलेक्ट करना होगा। तो राइस सेलेक्ट करेंगे, और राइस जो है 0 से लेके 10 केजी तक का जो सेल हो रहा है उसकी जो प्राइसिंग है वो है 40 रुपये। यहाँ पे भरेंगे 40, एंटर करेंगे। फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको 10 से लेके आगे 50 केजी तक सेल करना होगा, तो इसका जो अमाउंट है वो है 37 रुपये, एंटर करेंगे। 50 से लेके आगे हम कितना भी सेल करें तो उसको सेल हो 35 रुपये का, और यहाँ पे हमको 1% का डिस्काउंट। इसी तरह से हमको अगला आइटम सेलेक्ट करना होगा जो वीट। वीट सेलेक्ट करेंगे 0 से लेके 10 केजी, और गेहूं का यानी प्राइस है 42 रुपये प्रति केजी। आगे 10 से लेके 30 केजी तक का जब सेल करें तो उसकी जो अमाउंट हो वो 41 रुपये होनी चाहिए। आगे हम सेट करेंगे 30 से लेके 50 केजी का, तो इसका जो अमाउंट होगा वो होगा 38 रुपये, एंटर करेंगे। और आगे जो है 50 से लेके आगे हम कितना भी सेल करें तो इसका जो अमाउंट हो वो जाए 36 रुपये और 50 पैसे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे 1% का छूट भी है, एंटर करेंगे। और यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से तो जैसा कि हमने तीनों के लिए अलग अलग से जो प्राइस लिस्ट थी वो हमने बना ली है। इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से गेट ऑफ टैली स्क्रीन पे जाएंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो हमें ट्रांजेक्शन्स करना है। तो ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको लेजर क्रिएट करने होंगे, तो सबसे पहले हमको लेजर क्रिएट करना होगा। तो आइए यहाँ पे मास्टर सूची के अकाउंट इन्फो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लेजर पे क्लिक करेंगे। सिंगल लेजर क्रिएशन से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और हमको यहाँ पे 4 लेजर बनाने होंगे जिसमें 3 पार्टी नेम होंगे। एक होगा कस्टमर का, और एक रिटेलर के लिए, एक होलसेलर के लिए, और एक जो लेजर बनेगा वो सेल्स का, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्राइसिंग किए हैं उसको हमको सेल करना होगा। सेल के हिसाब से चेक करेंगे कि जो प्राइसिंग किए हैं उसके हिसाब से अमाउंट दिखा रहा है कि नहीं। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट हम बनाएंगे पार्टी नेम, लिखेंगे पार्टी नेम ए। पार्टी नेम ए को जो हम रखेंगे इसको सन्डे डेटर में रखेंगे। अंडर पूछ रहा है तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से हमको सन्डे डेटर सेलेक्ट करना होगा। फिर हमको यहाँ पे प्राइसिंग लेवल अप्लीकेबल करना है, तो लिस्ट ऑफ प्राइसिंग लेवल से आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो जब बाउचर करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा। तो हमको यहाँ पे प्राइसिंग लेवल सेट करना होगा। जैसे ये पार्टी नेम ये जो है ये होलसेलर है, तो यहाँ से होलसेलर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। बाकी आप डिटेल्स जो है फिल कर सकते हैं, जैसे एड्रेस हो गया, कंट्री हो गई, स्टेट हो गया, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली छोड़ते हुए इसको एंटर करूँगा। जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लेजर जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब हमको बनाना है पार्टी नेम बी के नाम से, और इसको भी रखना है सैंडी डेटर में ही। और यहाँ पे हमारा जो पार्टी नेम बी है वो है रिटेलर। रिटेलर रखते हुए एंटर करते जाएंगे और इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला जो बनाएंगे, एक बनाएंगे पार्टी नेम सी के नाम से, और इस सी वाले को भी डेटा में रखेंगे, और इसका जो प्राइसिंग लेवल होगा उसको हम लोग कस्टमर में रखेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
एक जो लेजर और लास्ट में बनेगा वो सेल्स का होगा और इसको रखना है सेल्स अकाउंट में। एंटर करेंगे और बाकी इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहना चाहिए और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने जो लेजर है वो क्रिएट कर लिए हैं। इसकी बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक जाएंगे। लेजर आपको देखना होगा तो आप यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। जैसे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने अपने लेजर क्रिएट किए हैं वो दिखाई देंगे, पार्टी नेम ए बी सी और सेल्स के नाम से। दो जो है डिफॉल्ट में रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक जाएंगे। अब हमको ट्रांजेक्शन्स करनी है। तो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको अकाउंटिंग बाउचर में आना होगा। अकाउंटिंग बाउचर में आएंगे और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, तो सेल के लिए आप सेल्स बाउचर बनना होगा। या तो आप सेल्स पे क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 बटन, जो कि सेल्स बाउचर की शॉर्टकट की होती है। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर क्रिएशन स्क्रीन में सेल्स बाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो इसमें रेफरेंस नंबर आपको फिलअप करना होगा। तो फर्स्ट हम रेफरेंस नंबर दे देते हैं 01। एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है तो पार्टी नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से पार्टी नेम ए सेलेक्ट करेंगे जो कि होलसेलर का है। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट होलसेलर को हम माल जो है बेचते हैं और यहाँ पे सेल्स अकाउंट यानी सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हमको आइटम्स के नेम सेलेक्ट करना है। स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट आइटम जो है राइस हम सेल कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी 1 kg भरेंगे तो 1 kg का जो आपने अमाउंट सेट किया था उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा। एंटर करेंगे। इसके बाद से हमारा जो दूसरा आइटम है वो है वीट हम 1 kg बेच रहे हैं तो 1 kg के हिसाब से जो भी हमने अमाउंट सेट किया था वो यहाँ पे दिखाएगा। एंटर करते जाएंगे और इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा कि हमने 1 kg सिर्फ सेल किया है ताकि आपको ये पता चले कि जो हमने प्राइसिंग की थी उसके हिसाब से अमाउंट दिखा रहा है कि नहीं। दूसरे को हम सेल करेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है पार्टी नेम और इसको भी सेल्स करेंगे और हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आइटम राइस। क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हम जो सेल कर रहे हैं इसको 10 kg सेल कर रहे हैं तो 10 kg के हिसाब से जो रेट सेट था वो 36 रुपये प्रति kg था। एंटर करेंगे। इसी तरह से है वीट जो सेल कर रहे हैं इसको 50 kg सेल कर रहे हैं। जैसे 50 kg का जो अमाउंट सेट किया तो इसमें 36 रुपये का ही है और यहाँ पे एक डिस्काउंट था तो डिस्काउंट की वजह से यहाँ पे लेस हो गया है। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। जो लास्ट सेल हमको करनी है वो करनी है कस्टमर को यानी पार्टी नेम सी को। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स और यहाँ से हमको आइटम सेलेक्ट करना होगा राइस हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे राइस हमने 50 kg सेल किया और यहाँ पे इसके हिसाब से जो प्रति kg अमाउंट सेट था वो है 35 रुपये और 1% की छूट है तो 1% के हिसाब से यहाँ पे छूट माइनस हो गया है। एंटर करेंगे और हमको दूसरा आइटम सेलेक्ट करना होगा जो है वीट सेलेक्ट करेंगे और वीट जो है हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए 100 kg। एंटर करेंगे तो 100 kg के हिसाब से यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ जाएगा। 36 रुपये सेट थे और यहाँ पे 1% का डिस्काउंट है तो दिखाई दे रहा है। एंटर करेंगे और इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक जाएंगे और अब जो है हमको यहाँ पे अगर आपको स्टॉक समरी चेक करना हो तो आप स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आइटम्स हमने बनाए थे वो दिखाई देंगे और यहाँ पे इसका क्वांटिटी और रेट दिखाई देगा। जो हमने ओपनिंग बैलेंस में जो रेट फिक्स किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैल्यू इसकी जो भी है वो दिखाई दे रही है। किसी भी आइटम की पार्टिकुलर डिटेल्स जाननी होगी तो उस पर एंटर करेंगे। जैसे राइस की हमको जाननी है, एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने स्टॉक आइटम मंथली समरी रिपोर्ट जो है शो होगा। इसमें आपको दिखाया जाएगा जो हमने ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है। डेट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है मंथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मंथ जो है अप्रैल मंथ है और अप्रैल मंथ जो है यहाँ पे सेलेक्टेड था तो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पहले 200 की थी और आउटवर्ड हुआ है यानी जो सेल हुआ है वो इतने का हुआ है। ठीक है, जो स्टॉक बचा होगा यानी क्लोजिंग बैलेंस में तो जो क्वांटिटी बची होगी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह से वीट का देखना होगा तो वीट पे क्लिक करेंगे और एंटर। जैसे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी बची है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है और टोटल जो आउटवर्ड हुआ है यानी सेल हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अगर हमने परचेज किया होता तो यहाँ पे इनवार्ड होता, इनवार्ड में कोई भी जो है अमाउंट यानी जो मात्राएं हैं आइटम की वो दिखाई नहीं दे रही है। स्किप बटन प्रेस करेंगे और स्किप से बैक जाएंगे। अब हमको लास्ट स्टेप हमारा है बाउचर रिपोर्ट की प्रिंटिंग करना, यानी रिपोर्ट को देखना है। तो रिपोर्ट को देखने के लिए आपको रिपोर्ट सेक्शन से डिस्प्ले पे क्लिक करना होगा और यहाँ से डिस्प्ले मेनू से आपको डे बुक पे जाना है। डे बुक पे जाएंगे और आपने 3 सेल्स किए थे, पार्टी नेम ए बी सी, तीनों का रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जिस भी बाउचर को प्रिंट करना चाहें वहाँ पे एंटर करने के बाद से आप प्रिंट पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+P। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाउचर प्रिंटिंग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से प्रिंट का पॉपअप आएगा। एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो विथ प्रीव्यू ऑप्शन चालू है, तो इसकी वजह से ये बिल दिखाई दे रही है जो कि इनवॉइस के नाम से होगी। और इसको जूम करेंगे Alt+Z प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, जो हम कंपनी का नाम जो है अपने नाम से ही रखा था। और यहाँ पे बायर डिटेल्स दिखाई दे रही है और डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहे हैं आइटम्स के। जैसा कि हमने 1 kg जो है सामान यहाँ पे राइस और व्हीट बेचा था, सेल किया था, तो वो दिखाई दे रहा है। इसके बटन प्रेस करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हमको अगर मान लीजिए पार्टी नेम बी का देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और Alt+P बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दूसरी पार्टी का जो है इनवॉइस दिखेगा। Alt+Z करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरी पार्टी का इनवॉइस दिख रहा है। जितना हमने सेल किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जितनी डिस्काउंट है डिस्काउंट वाले कॉलम में सेपरेट दिखाई दे रही है। इसके बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह से आप और जो तीसरा है उसको प्रिंट कर सकते हैं।